वेलकम चिल्ड्रन। आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये सीखेंगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है बच्चों, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इसमें, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि रिएक्टेंट या अभिकारक कौन से हैं और क्रिया के बाद बनने वाले जिन्हें हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं वो कौन से हैं। तो बच्चों ये एरो का निशान आप देख रहे हैं, ये जो एरो का निशान है इसकी राइट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं BaSO4 NaCl, ये क्या हैं आपके, ये राइट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं ये प्रोडक्ट हैं या उत्पाद हैं। तो इसको हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हैं क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक या रिएक्टेंट्स। अभी हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले रिएक्टेंट्स के में जो एलिमेंट्स ने, जो तत्वों ने भाग लिया है उनके नाम टेबल में लिखने। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने एलिमेंट्स या तत्व। तो जो रिएक्टेंट में तत्व होंगे वही तत्व प्रोडक्ट में आएंगे। तो हमें खाली रिएक्टेंट्स के देख के तत्व निकालने हैं और तत्व का सिंबल यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए BaCl2 में दो एलिमेंट हैं, दो तत्व हैं, एक Ba है बेरियम और दूसरा Cl यानी क्लोरीन। अभी हम नंबर पर नहीं जाएंगे, पहले हम एलिमेंट्स निकालेंगे। यहाँ पर H2SO4 में H हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, SO4 में S सल्फर एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट O ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स के सिंबल यहाँ पर लिखेंगे, BaCl हाइड्रोजन, H, S सल्फर और O। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स में 5 एलिमेंट हैं और रिएक्शन के बाद जो उत्पाद या प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भी वो ही एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ता। अब हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं इसमें हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं। तो बेरियम यहाँ पर लिखा हुआ है, बेरियम के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, आगे भी कुछ नंबर नहीं है। तो बेरियम के नीचे कोई नंबर नहीं है तो बेरियम का कितना हो गया, 1 एटम। क्लोरीन Cl के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2। तो क्लोरीन का कितना एटम हो गया रिएक्टेंट में, 2 एटम्स। H2 तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। तो हाइड्रोजन के आगे हमने 2 लिख दिया। S के बाद कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हमने S का कितना एटम लिखा, 1। और O के नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, O के नीचे 4 लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4। तो हमने रिएक्टेंट्स में इन एलिमेंट्स के एटम्स का पता लगा लिया। अब हम प्रोडक्ट में या उत्पाद में इन एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर पता लगाएंगे। Ba के नीचे, बेरियम के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो कितना एटम है इसका, 1। तो बेरियम का हमने 1 लिख दिया। सल्फर S के नीचे भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो सल्फर का कितना होना चाहिए, 1। तो ये सल्फर हमने यहाँ पर लिखा है तो हमने इसका भी 1 लिख दिया। O के नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है, 4। तो हमने क्या किया, O के सामने 4 लिख दिया प्रोडक्ट में। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, HCl। H के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हाइड्रोजन कितने एटम हुए, हाइड्रोजन के 1। और क्लोरीन के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, Cl है, उसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा है तो क्लोरीन के कितने हो गए, 1। अब जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट पता लगा लेते हैं कि ये एटम जो हमें देखकर लिख देने हैं। लिखने के बाद हमें ये चेक करना है कि किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड है और ये वाली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम्स हैं
और राइट हैंड साइड में जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल, ये बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, बेरियम 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, बराबर है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब बच्चों एक रूल ये है बैलेंस करने का कि हम कभी भी एटम्स को कम नहीं कर सकते, हम खाली एटम्स को बढ़ा सकते हैं। एटम्स को बढ़ाते हैं और कम करने का हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, हम कम नहीं कर सकते, तो बढ़ा के हम उसको बराबर करेंगे। दूसरी बात, हम किसी भी फॉर्मूले के बीच में या किसी भी एटम के नीचे कोई नंबर चेंज नहीं कर सकते और कोई नंबर लिख भी नहीं सकते। नंबर लिखने की जगह जब हमें बढ़ाना है कोई एटम्स, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले के आगे, फॉर्मूले के सामने ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जो भी नंबर हम लिखेंगे। तो अगर सपोज हमने 2 लिखा H के आगे, तो 2 लिखने से उसके पीछे वाले जितने भी एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम आएंगे उसके पीछे, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों 2 हो जाएंगे, दोनों 2 हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है, जब आप आगे नंबर लिखते हो तो दोनों बदलते हैं। तो हमारा क्या यहाँ पर क्या करना है, क्लोरीन यहाँ 2 है, हमें 1 को 2 करना है। तो 1 को जब हमें 2 करना है तो हम HCl के आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। HCl के आगे हमने 2 लगाया तो H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। तो इसको काट के हम क्या करेंगे, अब नया रेशो जो नया नंबर जो हमारा आया 1, जो HCl था, Cl भी 2 हो गए, तो ये 2 हो गए, और H भी कितने हो गए, ये रहा H, तो 1 को काट दिया और 2 लिख दिया। अब आप चेक करेंगे, यहाँ पर बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन जो थी यहाँ 2 थी, अब यहाँ पर भी 2 हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पहले ही 2 था, अब यहाँ पर भी 2 हो गया। सल्फर 1 1, दोनों तरफ 1 है, और ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। तो अब ये इक्वेशन कैसी हो गई बच्चों, अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो इसका मतलब जब हम इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, BaCl2, यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ जाएगी BaCl2 प्लस H2SO4। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जब बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, BaSO4, और साथ में क्या बन जाता है, 2HCl। हमने 2 लगाया था Cl के आगे, तो 2HCl। ये वाली इक्वेशन आपकी कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। अब हम एक दूसरी रिएक्शन लेकर बैलेंसिंग समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन ली हुई है दूसरी, ये रिएक्शन है बच्चों आयरन H2O से, वेपर्स मीन्स भाप से क्रिया करता है आयरन, तो Fe प्लस H2O क्या बन जाता है यहाँ पर, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे इसकी। तो यहाँ पर ये दोनों आयरन और H2O क्या हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट हैं वो कौन से हैं, 2, ये राइट हैंड साइड है, इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, Fe3O4 और H2O। अब हमने टेबल बना ली, एलिमेंट्स देखते हैं रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं। जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो ही प्रोडक्ट में होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो खाली हमें एलिमेंट्स कहाँ से चेक कर लेने हैं, कहाँ से सिंबल लिखने हैं, रिएक्टेंट से। Fe लिख दिया हमने, यहाँ पर H है, नंबर नहीं लिखते हैं, H लिख दिया हमने, O लिख दिया। 3 एलिमेंट है, अगर रिएक्टेंट्स में 3 एलिमेंट्स हैं तो प्रोडक्ट में ये ही 3 एलिमेंट्स होंगे। प्रोडक्ट में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है राइट हैंड साइड में। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, अब हमें नंबर चेक करना है। Fe के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1, H2, तो H के कितने एटम्स हैं, 2, O के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो O के कितने एटम हो गए, 1।
अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो प्रोडक्ट बने हुए हैं, Fe3O4 और दूसरा H2। अब हम यहाँ पर Fe के नंबर चेक करेंगे। Fe के नीचे नंबर 3 लिखा हुआ है, तो इसके कितने एटम्स हो गए? 3। O के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4, तो O यहाँ लिखा हुआ है, तो O के हमने 4 एटम्स लिख दिए। H2, H के नंबर लिखा हुआ है 2, तो H के एटम्स कितने हो गए? 2। अब हमने यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो बच्चों आपको ये हिसाब किताब अपने दिमाग से लगाना है कि यहाँ पर अगर Fe3 है तो हम बढ़ाएंगे, कम नहीं कर सकते। तो Fe3 है तो यहाँ भी 3 होने चाहिए बढ़ाकर। तो हम Fe के आगे क्या लगा देंगे? सबसे पहले 3। अब Fe कितने हो गए? यहाँ पर 1 थे रिएक्टेंट में, तो अब ये कट के 3 हो गए। Fe बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन पहले ही बैलेंस है, अब हमें क्या बैलेंस कर लेना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में 1 है। तो 1 को बढ़ा के हमें 4 करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 को बढ़ा के 4 करने के लिए H2O के आगे 4 लिख देंगे। बीच में पीछे कोई नंबर नहीं लिख सकते, तो हम आगे लिखेंगे। जब हम आगे नंबर लिखते हैं बच्चों, तो उसके पीछे लिखे हुए सारे एलिमेंट बढ़ जाते हैं, वो सबके लिए 4 नंबर सबके लिए आएगा। और जब हम किसी फॉर्मूले के सामने फ्रंट में कोई नंबर लिखते हैं, वो नंबर और नीचे लिखा हुआ नंबर, उन दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। तो अब नंबर कौन से चेंज हो गए? हाइड्रोजन कितनी हो जानी चाहिए? 2 और 4, 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन हो गई यहाँ पर 8। ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 4 1 जा 4, तो ऑक्सीजन हो गई 1 से बढ़कर 4। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। यहाँ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 4 4 ऑक्सीजन हो गई। मगर क्या चेंज हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, जबकि राइट हैंड साइड में कितनी है? 2। तो अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को बढ़ाकर 8 करना है। आपको पता है कि ये जो नीचे नंबर लिखा है ये चेंज नहीं हो सकता, हमें सामने नंबर लिखना है। तो हम सामने वो नंबर लिखेंगे जिसका 2 में मल्टीप्लाई होकर 2 से गुणा होने पर क्या आ जाना चाहिए? 8 आ जाना चाहिए। तो हम अगर 4 लिख देंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? 4 4 2 जा 8। तो अब ये कितना हो गया बच्चों? 8 2 हट के 8। अब ये तीनों बैलेंस हो गए। 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपकी इक्वेशन कैसी बन गई? ये आपकी इक्वेशन बैलेंस बन गई। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी? मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करता है HCl से, तो क्या बनाता है? MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। इस वाली साइड को हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट हैंड साइड। ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली साइड आपकी राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड है। अब हमने शॉर्ट कर लिया इसको, नंबर ऑफ़ एटम्स लिखने की बजाय लेफ़्ट हैंड साइड लिख दिया और राइट हैंड साइड लिख दिया। लेफ़्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स का पता लगाना है और एलिमेंट्स का पता लगाना है। तो एक एलिमेंट हो गया मैग्नीशियम, दूसरा हो गया हाइड्रोजन और तीसरा हो गया क्लोरीन। तो 3 एलिमेंट है, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब रिएक्टेंट में नंबर निकालेंगे। मैग्नीशियम के नीचे कोई नंबर नहीं है 1, हाइड्रोजन के नीचे कोई नंबर नहीं है 1 और Cl के नीचे भी कोई नंबर नहीं है 1। राइट हैंड साइड में जब हम आते हैं, मैग्नीशियम के नीचे कोई नंबर नहीं है 1, Cl के नीचे 2 नंबर है, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 और H के नीचे भी 2 नंबर है, तो H कितने हो जाएंगे बच्चों? 2। तो ये दोनों 2 2 हैं। अब हमें क्या करना है? राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है एटम, मगर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 1। तो हमें दोनों को 2 करना है। तो बहुत सिंपल है, दोनों को 2 करने के लिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 2। तो जब हम सामने कोई नंबर लिखते हैं तो पीछे लिखे हुए दोनों एलिमेंट्स के लिए होते हैं। हाइड्रोजन भी 2 हो गई और Cl भी 2 हो गई। तो हमने हाइड्रोजन को काट के 2 कर दिया और Cl को काट के भी 2 कर दिया। अब ये इक्वेशन कैसी हो गई? बैलेंस। मैग्नीशियम दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गई, यहाँ पहले ही 2 थी,
और क्लोरीन भी यहाँ 2 हो गई, और यहाँ पर क्या थी, पहले ही 2 थी। तो इक्वेशन कैसी हो गई, एक 2 HCl लिखते ही ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। इसके बाद हम एक दो रिएक्शन और देखेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप अपने आप करोगे बच्चों, उतनी आसानी से आप बिना टेबल बनाए भी क्या कर सकते हैं, फिर अपने आप बिना टेबल बनाए रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनाते हैं, BaSO4, आपको याद है सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का, और NaCl बनता है। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के एटम्स का पता लगाया, पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें एटम्स लिखने हैं। तो एटम्स के सिंबल का पता लगाना है, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। एक यहाँ पर Ba है, एक Cl है, एक Na, एक सल्फर S और एक O। कितने हो गए एलिमेंट्स, 5। Ba Cl ये रहा, Na सल्फर और O। SO4 में S अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम नंबर ऑफ एटम्स देते हैं, बेरियम का 1, क्लोरीन Cl2 तो क्लोरीन के 2, और Na 2 तो Na के भी 2, S का 1, S के बीच में कोई नंबर नहीं है, O के बाद 4 है तो O के 4। अब हम आ गए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, Ba के नंबर कितने हैं, 1, S का कितना है, S जहाँ यहाँ पर लिखा है उसी के आगे बच्चों नंबर लिखना है। तो S का यहाँ पर लिखा है 4th नंबर पे, S का 1, O के 4, ये रहा O के 4, Na के नीचे कोई नंबर नहीं है तो Na का कितना हो जाएगा, Na का 1 हो जाएगा, और Cl के नीचे भी कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो Cl का भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए खाली Cl और Na इनके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2-2 नंबर हैं और यहाँ पर 1-1 है। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाएंगे। Na के भी Cl के हमें 2 चाहिए, तो हम इसके आगे बीच में हम कोई नंबर नहीं लिख सकते, हमने इसके आगे लिख दिया 2NaCl। जब हम आगे फ्रंट में 2 लिखेंगे तो Na भी 2 होंगे और Cl भी, दोनों 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो था दूसरे और तीसरे नंबर पर ये Cl जो था ये भी 2 हो गया और Na भी था वो 2 हो गया। तो टेबल बना लीजिए आप और टेबल बनाकर जल्दी जल्दी करिए। अगर आपको टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपकी एक इक्वेशन होल्ट वाइज वाला फॉर्मूला है, इसे आपको करना है। जब आप कोई होल्ट वाइज का फॉर्मूला होता है तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे चेंज होते हैं या कैसे हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है 2, तो होल ट्वाइस इन दोनों का 2, यानी ऑक्सीजन भी 2 है इसमें और हाइड्रोजन भी 2 है, दोनों 2 हो जाएंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। कैल्शियम कितना आएगा 1, मगर ये एलिमेंट अलग अलग आएंगे, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है। तो हमने एलिमेंट के जब सिंबल लिखे, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, एक H यानी हाइड्रोजन है और यहाँ पर C यानी कार्बन है। यहाँ पर बच्चों देखिए ऑक्सीजन O आ रहा है फिर से, तो हम फिर से O नहीं लिखेंगे क्योंकि O आपका यहाँ पर हम सिंबल लिख चुके हैं। तो सिंबल पूरे रिएक्टेंट्स में, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हम सिंबल एक ही बार लिखेंगे, O कितनी भी बार आ जाए, एक O यहाँ आ रहा है, O यहाँ आ रहा है, हमने O लिख दिया। जब हम O के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे तो हम दोनों O रिएक्टेंट के में काउंट करेंगे। यहाँ पर मैंने काउंट किया है, कैल्शियम के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 एटम। ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर OH होल ट्वाइस है, ब्रैकेट के बाद 2 है, तो ऑक्सीजन 2 ये हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे 2 लगाए तो ऑक्सीजन के 2 ये रहे। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए, ऑक्सीजन के टोटल हो गए 4। अब हाइड्रोजन के कितने हुए, होल ट्वाइस है, ये 2 लगाए तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाने चाहिए 2। और इसके अलावा कार्बन है, कार्बन के नीचे कोई नंबर नहीं है तो कार्बन का हो गया 1। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपके 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं,
तो राइट हैंड साइड में हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। सी ए के नीचे कोई नंबर नहीं है, सी ए का 1, सी ये रहा, सी के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, कार्बन है ये, तो सी सबसे लास्ट में हमने लिखा है, वहाँ देखकर हम लिख देंगे 1 है। O3, ओ कितने हैं यहाँ पर, 3, तो ये ओ है बच्चों, ये वाले 3 हैं, और यहाँ पर एक ओ और दिया हुआ है, ये रहा, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो एक ओ ये रहा और O3 ये रहे, तो 3 और 1 4 ओ हो गए, तो ओ के आगे हमने क्या लिख दिया 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन H के नीचे 2 है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है मगर यहाँ H के नीचे 2 है, तो हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब आप चेक करिए, कैल्शियम 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 4 और कार्बन का 2 और कार्बन 1, और राइट हैंड साइड में भी कार्बन 1। तो ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है ऑलरेडी बैलेंस है। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के बराबर आते हैं तो वो इक्वेशन कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है दी गई रासायनिक समीकरण या इक्वेशन बैलेंस है या संतुलित है। अब यहाँ पर मैंने एक आपको रिएक्शन और दी हुई है, बच्चों ट्राई करिए कि आप अपने आप टेबल बनाएं इस इक्वेशन की और अपने आप टेबल बनाकर इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आप लिखेंगे, तत्व लिखेंगे, वो कौन कौन से लिखेंगे, एक आयरन लिखेंगे, एक सल्फर लिखेंगे, एक ऑक्सीजन, कितने एटम लिखेंगे, तो जब आप यहाँ पर एलिमेंट कितने लिखेंगे 3, तो यहाँ पर जब हम एलिमेंट्स लिखेंगे तो एलिमेंट्स आप कितने लिख देंगे Fe, नंबर 2 पे S सल्फर और नंबर 3 पे O ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है, ये अकेला लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई आपकी, ये वाला हो गया, और ये 3 जो बन रहे हैं ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब आपको ये नहीं सोचना है कि वहाँ 3 बन रहे हैं तो एटम्स बढ़ गए होंगे, एटम्स कितने होंगे, सॉरी वो एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स 3 ही होंगे, आयरन होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो रिएक्टेंट में होता है वही प्रोडक्ट में होता है। अब आपको क्या करना है, आपको Fe कितने हैं, ये Fe पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 1 है, सल्फ़र कितने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, सल्फ़र के आगे 1 है, ऑक्सीजन 4 है। जब हम राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स हम इन तीनों के काउंट करेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है तो फेरिक ऑक्साइड के तीनों के गिनेंगे। अब Fe यहाँ पर, इसमें कोई Fe नहीं है, इसमें भी कोई Fe नहीं है, तो Fe यहाँ पर आया हुआ है खाली, तो हमने क्या किया, Fe2 है तो Fe के आगे यहाँ पर 2 लिख दिया, O3 यहाँ पर है, O2 यहाँ पर है और O3 यहाँ पर है। टोटल कितने हो गए, 3 ये रहे, 2 ये रहे और 3, तो 3 3 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन 4 की जगह कितने हैं यहाँ पर 8 हैं। सल्फ़र कितने हैं, इसमें कोई सल्फ़र नहीं है, एक सल्फ़र ये रहा, एक सल्फ़र ये रहा, तो सल्फ़र कितने हैं 2। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में ज़्यादा हैं, और Fe और सल्फ़र और ऑक्सीजन सब कुछ ज़्यादा है, तीनों एटम के, तीनों एलिमेंट के एटम्स ज़्यादा हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, कम है, तो हम बढ़ाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड में। हमें Fe कितने चाहिए 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो 2 करने के लिए हमारे पास तो रिएक्टेंट जो है अभिकारक एक ही है, तो इसी में बढ़ाना है आपको। 2 चाहिए तो सीधे सीधे हम इसके आगे 2 लगाएंगे। अब हम चेक करते हैं, जब हम सामने 2 लगाते हैं तो पीछे के सारे एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर बढ़ जाते हैं। तो Fe कितना हो गया, 2 लगाया तो Fe2 हो गया, यहाँ पर Fe को 1 को काट के 2 कर दीजिए। सल्फ़र कितना हो गया, इसके आगे भी 2 है, क्योंकि सबके पीछे, सबके आगे 2 है, सब डबल हो जाएंगे, तो S कितना हो गया 2 हो गया, तो S को काट के हम 2 कर देंगे। और O के नीचे पहले ही 4 लिखा हुआ है, और 4 लिखा होने के कारण 4 का किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, सामने लिखे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा 8,
तो ऑक्सीजन कितना हो जाना चाहिए 8। तो यहाँ पर 2 लगाते ही इक्वेशन क्या हो गई आपकी बैलेंस 2 2 2 2 8 8। तो यहाँ पे खाली हमें 2 लगाना था जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इक्वेशन को हमें कैसे लिख देना था, यहाँ पर 2 FeSO4 इस एरो लगाना है, Fe2O3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर। अपने आप आपकी इसमें बुक में बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उनके फार्मूले लिखिए, फार्मूले लिखकर इक्वेशन लिखिए और उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप क्या करें, आसानी से बैलेंस कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।